हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमने पहले पढ़ा है, हमने देखा है कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होती है, डीकंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर क्या होता है, इथिक्स ऑफ डीकंपाइलेशन क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन और इसका कंपाइलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमने देखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे हैं, कजन्स ऑफ कंपाइलर देखे हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर देखे हैं और एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर भी देखे हैं। फेजेस ऑफ कंपाइलर दो होती हैं मेन, एक एनालिसिस फेज होती है, एनालिसिस फेज, और दूसरी कौन सी फेज होती है, सिंथेसिस फेज। इस ऊपर वाली फेज को हम फ्रंट एंड भी कहते हैं और नीचे वाली सिंथेसिस फेज को बैक एंड भी कहते हैं। एनालिसिस फेज जो होती है ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करती है, वो इंटरमीडिएट कोड जो होता है सिंथेसिस फेज में टारगेट कोड बनता है। ये सोर्स प्रोग्राम है, टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। ये किसका काम है, कंपाइलर का। बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए सोर्स प्रोग्राम पहले एनालिसिस फेज में जाता है। एनालिसिस फेज में आगे तीन पार्ट होते हैं। एनालिसिस फेज को याद रखें, हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, ये तीनों सोर्स प्रोग्राम जो है जब फ्रंट एंड में जाता है तो ये तीनों एनालिसिस फेज या फ्रंट एंड में होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। फिर क्या होता है, इससे इंटरमीडिएट कोड बनता है और इंटरमीडिएट कोड जब जाता है सिंथेसिस फेज में या उसको बैक एंड भी कहते हैं, तो वहाँ उसकी कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है और फिर टारगेट कोड बनता है। फ्रंट एंड की हम एक ओवरव्यू डायग्राम देख लेते हैं। सोर्स प्रोग्राम गया लेक्सिकल एनालाइजर में, तो इसमें आगे टोकन बनते हैं, टोकन पार्सर में जाते हैं, पार्सर बाद दफ़ा सिमेंटिक एनालिसिस में जाते हैं, बाद दफ़ा सिमेंटिक एनालिसिस भी पार्सर के अंदर ही हो जाता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट कोड बनता है। और वो 3 एड्रेस कोड जो होता है वो आगे किस में जाता है, दूसरी फेज में, जिसको बैक एंड फेज कहते हैं। सिंबल टेबल हर जो है फ्रंट एंड में है और बैक एंड दोनों में, हर जो पार्ट है, हर फेज है, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर के साथ भी सिंबल टेबल यूज हो रहा होता है, पार्सर भी सिंबल टेबल के साथ यूज हो रहा होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन रखी होती है। मिसाल के तौर पर ये इंफॉर्मेशन कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है, कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कीवर्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ सिंबल टेबल में रखते हैं और उनको साथ साथ यूज भी करते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।